आज की 10 बड़ी खबर। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के बेलथांगड़ी तालुक स्थित एक गांव के 80 वर्षीय किसान संरक्षणकर्ता बीके देवा राव को पहले रायथा पीठा पुरस्कार के लिए चुना गया है। देवा राव ने पिछले कई दशकों में धान की खेती घटने के बावजूद 200 से 80 दुर्लभ पारंपरिक धान किस्मों को संरक्षित किया है। यह पुरस्कार कृषि उद्यमी रामकृष्ण आचार्य द्वारा शुरू किया गया है, जिसके तहत 1 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। सम्मान समारोह 20 फरवरी को करकला तालुक के गौधामा फार्म में आयोजित होगा, जहां किसानों के लिए कृषि जागरूकता कार्यक्रम भी रखे गए हैं। यह पहल पारंपरिक बीजों के संरक्षण और किसानों के नवाचार को पहचान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। केरल में धान उत्पादन लगातार घट रहा है, जबकि चावल राज्य का मुख्य भोजन है। बढ़ती लागत, कम मुनाफा और खेतों का गैर कृषि उपयोग में बदलना इसके प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1979-80 में जहां धान का रकबा लगभग 7,93,000 हेक्टेयर था, वहीं 2023-24 में यह घटकर करीब 1,80,000 हेक्टेयर रह गया। उत्पादकता में भी हल्की गिरावट दर्ज हुई है। हालांकि राज्य सरकार एमएसपी के साथ बोनस और अन्य प्रोत्साहन दे रही है, लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्रालय की बोनस हटाने की सिफारिश पर केरल में राजनीतिक विरोध तेज हो गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का कहना है कि इससे पहले से संकटग्रस्त धान क्षेत्र को और नुकसान पहुंचेगा। सरकार ने संसद को बताया है कि इंडिया अब चावल और गेहूं जैसे प्रमुख अनाजों में आत्मनिर्भर हो चुका है और मजबूत उत्पादन के साथ पर्याप्त बफर स्टॉक मौजूद है। खाद्य सुरक्षा के लिए ये लक्ष्य हासिल होने के बाद नीति निर्माता अब ऊर्जा सुरक्षा और जल सुरक्षा पर भी समान रूप से ध्यान देने की तैयारी कर रहे हैं। सरकार का मानना है कि भविष्य में टिकाऊ विकास के लिए भोजन, पानी और ऊर्जा तीनों संसाधनों का संतुलित प्रबंधन बेहद जरूरी है। इस नई रणनीति का उद्देश्य कृषि उत्पादन बनाए रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थायी खाद्य व्यवस्था सुनिश्चित करना है। पंजाब के राइस मिलर्स के एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात कर चावल उद्योग से जुड़ी गंभीर समस्याएं उठाई। मिलर्स ने बताया कि पंजाब में इस वक्त चावल भंडारण की भारी कमी है, जिससे मिलिंग और सप्लाई चेन दोनों प्रभावित हो रही हैं। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि राज्य से हर महीने चावल की आवाजाही बढ़ाई जाए ताकि गोदामों पर दबाव कम हो सके। इसके साथ ही फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स यानी एफआरके की सप्लाई में देरी पर भी चिंता जताई गई, जिससे मिलिंग प्रक्रिया बाधित हो रही है। मिलर्स ने वेयर हाउस में क्वालिटी जांच मजबूत करने के लिए एआई आधारित ग्रेन एनालाइजर लगाने का सुझाव दिया। प्रतिनिधिमंडल ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के चंडीगढ़ कार्यालय पर ट्रांसपोर्ट आवंटन में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कहा कि कई मामलों में फ्रेट खर्च की भरपाई नहीं हो पा रही है। उद्योग का कहना है कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो आने वाले समय में सप्लाई और ज्यादा प्रभावित हो सकती है। भारत का ई कॉमर्स निर्यात 200 से 300 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य फिलहाल कई नियामकीय अड़चनों से जूझ रहा है। नीति निर्माता और नीति आयोग इलेक्ट्रॉनिक्स और एमएसएमई आधारित निर्यात में बड़ी संभावनाएं जरूर बता रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर छोटे एक्सपोर्टर्स को जटिल नियमों, अलग कस्टम कोड की कमी, कमजोर रिवर्स लॉजिस्टिक्स और सीमित डिजिटल क्लियरेंस सिस्टम जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि समन्वित नीति सुधार, आसान कस्टम प्रक्रिया और मजबूत लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना भारत की डिजिटल एक्सपोर्ट क्षमता पूरी तरह सामने नहीं आ पाएगी। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच भी भारत का जेम्स और ज्वेलरी निर्यात अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 के दौरान लगभग 23.19 बिलियन डॉलर पर स्थिर बना रहा। हालांकि ऊंचे टैरिफ के चलते यूनाइटेड स्टेट्स को निर्यात में गिरावट आई, लेकिन इसकी भरपाई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे बाजारों से बढ़ी मांग ने कर दी है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह आंकड़े भारतीय ज्वेलरी सेक्टर की मजबूती और वैश्विक उतार चढ़ाव के बीच उसकी अनुकूलन क्षमता को दर्शाते हैं। पश्चिम बंगाल के चाय उत्पादक भारत की हालिया ट्रेड डील से उत्साहित हैं। उद्योग का मानना है कि यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ समझौतों से टैरिफ में राहत और बाजार पहुंच बेहतर होगी, जिससे चाय निर्यात को नई रफ्तार मिल सकती है। पिछले साल भारत ने करीब 280.4 मिलियन किलो चाय का निर्यात किया था और अब
स्टेक होल्डर्स को आगे और ग्रोथ की उम्मीद है। हालांकि उद्योग ने नेपाल से ड्यूटी फ्री आयात को लेकर चिंता जताई है, जिससे दार्जिलिंग ब्रांड पर असर पड़ने का डर है। उत्पादकों ने सरकार से घरेलू चाय उद्योग को मजबूत समर्थन देने की मांग दोहराई है। आंध्र प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। कुल आवंटन रखा गया है 53,752 करोड़ रुपए, जिसका मकसद किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और जल सुरक्षा को नई मजबूती देना है। इस बजट में मुफ्त कृषि बिजली, सिंचाई परियोजनाओं, बागवानी और पशुपालन जैसे अलाइड सेक्टर्स के लिए बड़े पैमाने पर फंडिंग की गई है। साथ ही अन्नदाता सुखी भवा जैसी योजनाओं के जरिए किसानों को सीधी आर्थिक मदद देने पर जोर दिया गया है। सरकार का कहना है कि प्राथमिक लक्ष्य खेती को मुनाफे का सौदा बनाना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और आधुनिक कृषि तकनीक को तेजी से अपनाना है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर यह योजनाएं जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू होती हैं, तो राज्य में कृषि आय बढ़ने के साथ साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं। कर्नाटक के 22,000 से अधिक पात्र किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने लंबित पीएम किसान भुगतान जारी करने को मंजूरी दे दी है। राज्य के कृषि मंत्री ने तकनीकी कारणों से अटके मामलों को उठाया था, जिसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में अधिकतर केस क्लियर कर दिए गए हैं। बताया गया है कि 22वीं किस्त के लिए ज्यादातर किसानों का भुगतान मंजूर हो चुका है, जबकि बाकी किसानों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा होते ही कवर किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे किसानों को समय पर आर्थिक सहायता मिलेगी और खेती से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। किसानों के संगठन किसान मजदूर मोर्चा ने प्रस्तावित इंडिया यूएस कृषि व्यापार समझौते के खिलाफ आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। संगठन का कहना है कि यह समझौता भारतीय कृषि के लिए डेथ डील साबित हो सकता है और इससे किसानों की आजीविका पर सीधा असर पड़ेगा। चंडीगढ़ के किसान भवन में बैठक के बाद संगठन ने घोषणा की कि पंजाब समेत कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन और तेज किए जाएंगे। किसान नेताओं का आरोप है कि अगर आयात बढ़ा और टैरिफ घटे तो घरेलू कृषि बाजार कमजोर होगा। इस मुद्दे पर देश भर में दूसरे किसान संगठन भी प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि किसी भी समझौते से पहले किसानों के हितों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। कृषि और व्यापार जगत से जुड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें कमोडिटी टुडे।